नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी ऑफ डिजिटल न्यूज़ एमडीएन पर। दोस्तों बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्राटेक्सल लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गाइस, जीटीएल इंफ्रा पे लास्ट ट्रायल पीरियड के ऊपर दोस्तों मार्केट में रैली इंक्रीज होती हुई देखने को नजर आई थी, और साथ ही साथ दोस्तों कहीं ना कहीं मार्केट में बायर्स का जो ट्रस्ट था वो कंटिन्यूसली फिर से नजर आया है। तो फिलहाल अभी दोस्तों कल की मार्केट को लेकर क्या अपडेट रहने वाली है, साथ ही साथ दोस्तों मार्केट में हमें एंटर करना चाहिए या नहीं, तो उस चीज़ पर भी डिस्कशन करने वाले हैं। प्राइस के रूप में अगर बात की जाए तो ₹1.60 लास्ट क्लोजिंग नजर आई थी। अब कहीं ना कहीं कंपनी का जो मार्केट कैप दोस्तों पिछले टाइम हमें लगातार गिरता हुआ जो नज़र आ रहा था वो वापस कम बैक करता हुआ धीरे धीरे नज़र आ रहा है। तो अब मार्केट कैप भी बढ़ रहा है, साथ ही साथ अभी टाइम प्राइस भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो अभी दोस्तों कंपनी का लगातार जो डेटाबेस है वो सुधार करता हुआ नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें दोस्तों पेशेंस बनाना भी ज़्यादा कंपलसरी रहेगा। तो अभी के लिए मैं तो आप लोग को ये गाइड करूँगा कि कंपनी का दोस्तों जो आगे चलकर जल्दी जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन नीलामी वाला जो अपडेट है वो भी देखने को मिलेगा, जो 6 जून को नज़र आएगा। साथ ही साथ दोस्तों वोडाफोन आइडिया का जो प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं अभी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट बनकर निकल सकता है, क्योंकि लंबे वक्त से वोडाफोन आइडिया 4G और 5G नेटवर्क को लेकर कहीं ना कहीं दोस्तों एक अच्छा जो लगातार चिंतित जो डेटा था वो कहीं ना देखने को मिला था कि कंपनी जो है 5G और 4G को कब तक लॉन्च करेगी। तो क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार जो उतार चढ़ाव थे वो भी कहीं ना कहीं कंटिन्यू, और कहीं ना कहीं जो बीएसएनएल से जो प्रोजेक्ट मिलने की जो संभावनाएं थी वो भी मैंने आप लोगों को लास्ट एनालिसिस के ऊपर गाइड की थी। तो वो चीज़ें भी अभी के लिए कहीं ना कहीं कंपनी के फ्यूचर के लिए ही बेस काफ़ी पॉजिटिव रहने वाली है। और उतार चढ़ाव दोस्तों अभी के टाइम जो हमें मिल रहे हैं तो उन चीज़ों को कहीं ना कहीं क्लेरिफिकेशन जो देखने को मिल रहा था। और लास्ट पिछले 1 ईयर के डेटाबेस की अगर हम बात करें तो कंपनी का जो पिछले 1 ईयर का जो डेटाबेस हमें नजर आया तो उसमें कहीं ना कहीं कंपनी ने एक अच्छा कमबैक के तौर पर सुधार किया। अब मार्च 2023 के अनुसार हम बात करें तो कंपनी की 1458 करोड़ की सेल हमें मिली थी। साथ ही साथ कंपनी के मार्च 2024 में अगर बात की जाए तो 1372 करोड़ की, यानी कि सेल में गिरावट हमें मिली। अब खर्च की अगर हम बात करें तो कंपनी का जो खर्च हमें देखने को मिला था 1097 करोड़ का मार्च 2023 के अंदर। अब वो खर्च दोस्तों घट कर देखने को मिला 1006 करोड़ का। लगभग जो खर्च कम हुआ तो वो देखने को 90 करोड़ का खर्च कम हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 366 करोड़ का बढ़ा है। और अभी के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छे उतार चढ़ाव जो थे वो भी हमें देखने को नजर आए। पर लास्ट टाइम जो देखने को मिला कि कंपनी का जो लॉसेस जो पिछले टाइम 1817 करोड़ का नजर आया था नेट प्रॉफिट के तौर पर अगर बात की जाए तो कंपनी का इस बार 481 करोड़ का ही दोस्तों लॉस देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं कंपनी का दोस्तों 70 से लेकर 75% का जो प्रॉफिट है वो हमें देखने को इस पिछले 1 ईयर के तौर पर नजर आया है। तो अभी के लिए यही सबसे बड़ी गाइडेंस होने वाली है कि कंपनी धीरे धीरे मार्केट में कम बैक कर रही है। सुधार धीरे धीरे जो हुआ है तो वो कहीं ना कहीं अब आगे चलकर प्रोजेक्ट्स भी मिलना पेंडिंग है। तो कंपनी को अगर प्रोजेक्ट मिलेंगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छी पॉजिटिव एक अच्छे रिटर्न के साथ डेटाबेस हमें मिल सकते हैं। क्योंकि अभी के टाइम कंपनी में कुछ जो नेगेटिव चीज़ें भी अभी के टाइम ऑलरेडी मिल रही है। ऐसा नहीं दोस्तों मैं आप लोग को सभी की सभी जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव शेयर कर रहा हूँ, फिर आप ये बोलोगे कि आपने तो स्पॉन्सर के तौर पर ये चीज़ शेयर की है। दोस्तों मैं स्पॉन्सर नहीं हूँ, मैं क्लियरली आप लोग को जो भी डेटा है वो आप लोग को क्लियरली आप लोग के विद इन प्रूफ आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि कंपनी का जो मार्केट कैप हमें पिछले टाइम जो लगभग 3000 करोड़ के आसपास मिल रहा था, जब कंपनी की प्राइस लगभग ₹2 से ऊपर देखने को मिल रही थी। पर कहीं ना कहीं कंपनी का जो कर्ज था वो 3901 करोड़ वर्तमान में देखने को मिल रहा है। पर Q4 के पहले कंपनी का जो कर्ज 4207 करोड़ का हमें मिल रहा था। तो कंपनी ने कर्ज कम करने की काफ़ी हद तक जो कोशिश है वो की भी, और कंपनी ने कर्ज कम भी किया है। तो ये पॉजिटिव प्लस पॉइंट ये मिलेगा कि हमें धीरे धीरे कंपनी का जो कर्ज है वो कम होते हुए मिल रहा है। तो अभी के लिए लास्ट एनालिसिस के ऊपर जो ट्रायल पीरियड के अंदर कंपनी का जो मार्केट में वापस कम बैक हुआ था तो कहीं ना कहीं एक अच्छी पॉजिटिविटी रहने वाली है। पर नेगेटिव पॉइंट कर्ज टोटल होने की वजह से दोस्तों जो है कंपनी के 100% जो शेयर है वो अभी के टाइम गिरवी रखे हुए हैं। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा जो क्लेरिफिकेशन है, कंपनी अगर कर्ज कम करती है तो इन चीज़ों पर थोड़ी सी जो है राहत वाली बात यहाँ पे बन सकती है। और कंपनी के शेयर होल्डर्स को एक ट्रस्ट कंटिन्यूसली कायम होने का जो सिलसिला है वो जारी रह सकता है। क्योंकि कंपनी की प्रॉफिट की ग्रोथ पिछले टाइम जो लगभग 20% से भी नीचे जा चुकी थी, पर वापस कंपनी का अच्छा कमबैक नजर आया और 25.7% तक वापस रिकवर हुई। सेल्स की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी थी जो अब धीरे धीरे वापस रिकवरी पर नजर आ रही है। 6% नेगेटिव मिल रही है। पर कहीं ना कहीं लगातार डीआई की जो होल्डिंग थी उस चीज़ में काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट रहा और इसी के चलते लगातार जो जंप थी वो हमें नजर आई। पर अभी के टाइम एफआई के जो इन्वेस्टर हैं वो भी काफ़ी
ज़्यादा पैनिक हैं, क्योंकि एफआई के जिन इन्वेस्टरों ने अपनी लगातार जो इन्वेस्टमेंट था उनको वापस निकालने की जो कार्य था वो यहाँ पे किया। उसका रीज़न ये देखने को मिला कि एफआई के इन्वेस्टरों को ये लगा कि जो वर्तमान गवर्नमेंट है वो जल्दी बदलने वाली है और नई गवर्नमेंट बैठने वाली है, नई गवर्नमेंट चार्ज लेने वाली है। तो नई गवर्नमेंट कौन कौन से रूल रेगुलेशन अप्लाई करती है, कौन कौन से रूल रेगुलेशन को बंद करती है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं लगातार कि जो कंपनियों का लॉसेज है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा देखने को नजर आ सकता है। तो इसी के चलते दोस्तों जो डेटा था वो ये देखने को मिला और एफआई के इन्वेस्टर पीछे हटते हुए नजर आए हैं। फिलहाल आपकी नज़र में इस स्टॉक की और कोई बेसिक जानकारी हो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।